दोस्तों आज हम लोग एक ऐसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो सब्जेक्ट सिर्फ झारखंड में नहीं, बिहार में नहीं, बल्कि ऑल ओवर भारत की अगर हम बात करें तो उनका सिलेबस सेम टू सेम होता है। मेरे भाई जिस सब्जेक्ट का नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम, और आज हम और आप बहुत ही प्यारा तरीके से इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सर बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और मैं आपके सामने टॉप ऑफ द मस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आया जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आइए सर बिना देर के हम लोग सबसे पहले मेरे दोस्तों जानिए कि हमारा इंडिया का मतलब क्या होता है भाई। गौर कीजिएगा, इंडियन का मतलब होता है भारतीय, नॉलेज का मतलब होता है क्या तो ज्ञान, और सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली। यानी प्राचीन भारत के इतिहास में चिकित्सा विज्ञान कैसा था, खगोल विज्ञान कैसा था, रसायन विज्ञान कैसा था, आयुर्वेद कैसा था, खेल कूद कैसा था, वहाँ पे चिकित्सा विज्ञान कैसी थी, वहाँ पे नृत्य जो डांस करते वो कैसा था, संगीत कैसा थी, और लोग खेल कूद में कैसे आगे थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में सब कुछ पढ़ने के बारे को ही हम लोग याद रखिएगा आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं भाई। ठीक है, जैसा ये पहला क्वेश्चन फटाफट देखते जाए भाई, जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग जल्दी से समाप्त कर सके। आइए सर पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली जिसे हम लोग बोलते हैं आईकेएस एक अंतर विषयक दृष्टिकोण पर जोर देता है। किस पर जोर देता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर। याद रखिएगा यार, ज्ञान के कई क्षेत्रों को एकत्रित करता है भाई। क्या करता है सर, यह ज्ञान को कई क्षेत्रों में क्या करता है रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर एकत्रित करता है भाई। क्या बोलेंगे सर, एकत्रित करता है। यानी सर खेल कूद, चिकित्सा विज्ञान हो, या कोई मेडिसिन हो, या कोई आयुर्वेदिक हो, या कोई नृत्य हो, या कोई भी खेल कूद हो, उन सारी चीजों को क्या करती है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर एकत्रित करती है भाई। क्या करते हैं सर, इकट्ठा करती है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा आईकेएस के अंतर विषय प्रकृति को सबसे अच्छा तरह दर्शाता है, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा जो हमारा आईकेएस है ये हमारा आयुर्वेद, चिकित्सा को दर्शन और पर्यावरण के साथ जोड़ता है। मतलब आयुर्वेदिक हो, चिकित्सा हो, वो पर्यावरण के साथ किस तरह से दोस्तों जोड़ कर रखती है ये हमें और आपको सिखाता है। कौन भाई, तो बोलेंगे सर इंडियन नॉलेज सिस्टम। कौन सिखाता भाई, तो बोलेंगे सर क्या, हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम। फटाफट देखते जाते भाई। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आईकेएस में समग्रता मतलब सभी, समग्रता मतलब सभी की अवधारणा का तात्पर्य क्या भाई, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सर। तो बोलेंगे सर शरीर, मन और आत्मा का एकीकरण। यानी हमारा जो बॉडी है, हमारा जो मन है और हमारा जो आत्मा है, इन सारे चीज़ों को, तीनों चीज़ों को क्या करते हैं, एकत्रित करती है। यानी एकीकृत का मतलब एकीकरण करती है। एकीकरण का मतलब बोल सकते हैं एकजुट करती है भाई। क्या बोलेंगे सर, एकजुट करती है भाई। क्या बोल सकते हैं भाई, तो बोलेंगे सर क्या, एकजुट करती है भाई। क्या बोलते भाई, तो बोलेंगे सर एकजुट करती है भाई। ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि क्वेश्चन में जो तीसरा तक जो मैंने आप लोगों को प्यारा भरा जो क्वेश्चन बताया हूँ वो आप सभी को बहुत प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला, वस्तुशास्त्र एक अंतः विषय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें शामिल है भाई। अच्छा, वस्तुकला का मतलब क्या होता है दोस्तों, मूर्ति पत्थरों को तोड़ तोड़ के क्या बनाना भाई, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा हमारा पत्थरों को तोड़ के क्या बनाता भाई, तो बोलेंगे सर मूर्तियां बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ढांचाए बनाए जाते हैं। तो वो हमारा क्या होगा सर, वस्तुकला होगा, खगोल विज्ञान होगी और पर्यावरण विज्ञान होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो जगह सर क्या, तो बोलेंगे सर याद रखिए वस्तु शास्त्र से हमारा वस्तुकला आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ खगोल विज्ञान, एंटोनॉमी साइंस है ना भाई, गणित यानी मैथमेटिक्स, जहाँ पे गणित की बात आए आंख बंद करके आर्यभट्ट को लगा देना भाई। आर्यभट्ट किस राज्य का निवासी है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर आर्यभट्ट हमारा बिहार का निवासी है भाई। क्या बोलेंगे सर, आर्यवेद। वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या भाई, तो बोलेंगे सर आपका ऋग्वेद। और मेरे दोस्तों आपका आईकेएस का एक भाग भी आपका वेद के बारे में, पुराण के बारे में, उपनिषद के बारे में आपको पूरा बेहतर तरीके से, वेदांग के बारे में पूरा डिटेल्स में मैं खुद आपको बताऊंगा और वहां से आपका 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां से पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक में आपको सामने वही प्रस्तुत करूंगा भाई, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। अगला सर अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है भाई, कौटिल्य। और अर्थशास्त्र में किसके बारे में जानकारी देता है, तो बोलेंगे सर राजनीति शास्त्र के बारे में जानकारी देता है भाई। किस शास्त्र के बारे में, तो बोलेंगे सर
राजनीति शास्त्र के बारे में हमें और आपको जानकारी देती है भाई। इतना आपको याद रखना है भाई। आपकी स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कि नाट्य शास्त्र। अच्छा, नाट्य शास्त्र का मतलब क्या होता है सर? डांस करना। नाट्य शास्त्र का मतलब क्या होता है सर? डांस करना। तो नाट्य शास्त्र एक अंत विषय ग्रंथ है, क्योंकि यह एकीकृत करता है भाई। किसको एकीकृत करता है भाई? कला, संगीत, नृत्य, मनोविज्ञान और सौंदर्य शास्त्र को एकीकृत करती है भाई। क्या बोलेंगे सर? एकीकृत करती है। एकीकृत का मतलब एकजुट करती है, समझ रहे? नाट्य शास्त्र किसको एकजुट करती है भाई? तो बोलेंगे सर कला, संगीत, नृत्य, मनोविज्ञान और सौंदर्य शास्त्र का। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है सर, आयुर्वेद निम्नलिखित के संयोजन के माध्यम से अंतर विषयक शिक्षा को प्रदर्शित करता है भाई। क्या शिक्षा को प्रदर्शित करती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो बोलेंगे सर आयुर्वेद निम्नलिखित के संयोजन के माध्यम से अंतर विषय को प्रदर्शित करती है। शिक्षा बोला गया भाई। क्या बोला गया सर? हमारा शिक्षा बोला गया। तो शिक्षा देखिए दोस्तों, हमारा जीव विज्ञान है या नहीं भाई? आयुर्वेद से, आयुर्वेद क्या है सर? आयुर्वेद हमारा जंगलों से पाया जाता है, और आयुर्वेद एक तरह का देखा जाए तो दोस्तों जीव जंतु के लिए काम आता है। तो हमारा जीव विज्ञान हो गया। नैतिकता का मतलब होता है अपने से बड़ों को सम्मान करना। अपने से बड़े को सम्मान करना नैतिकता कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। उसके बाद हमारा अध्यात्म। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर देगा सर क्या? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन कृषि में कृषि यानी दोस्तों आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा आईकेएस के अंदर में कि प्राचीन भारतीय प्रणाली में हमारा कृषि व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक ना? तो निम्नलिखित में से कृषि में आईकेएस को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो पवित्र उपवन और पारंपरिक सिंचाई विधि। सिंचाई विधि कहाँ है भाई? तो बोलेंगे सर कृषि में। तो आंख बंद करके मेरे दोस्तों आपको क्या लगा देना भाई? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर अगला, भारतीय योग। योग का मतलब क्या होता है भाई? बताइए। सुबह सुबह उठते हैं और हम लोग योग करते हैं, यस नो, जिससे हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में चलो प्रैक्टिस करने। हम लोगों का दहावत में ये कहावत है, चलो सुबह सुबह प्रैक्टिस करने, शरीर हमारा क्या होगी? स्वस्थ रहेगी। क्या रहेगी भाई? स्वस्थ रहेगा, ठीक है? तो भारतीय योग प्रणाली को अंतर विषयक माना जा सकता है, क्योंकि यह जोड़ता है भाई। क्यों? किसको जोड़ता है? शारीरिक व्यायाम को, दर्शन को और मनोविज्ञान को, है ना भाई? यानी साइकोलॉजी को हमारे साथ क्या करते भाई? जोड़ती है। मेरे दोस्तों नहीं पता है तो आप लोग सुनिए, हमारा बॉडी को आप जितना वर्क कराएंगे आपका दिमाग उतना फास्ट काम करेगी। नहीं, एक दो देखिएगा घर में कोढ़िया बहू आ जाते हैं भाई, सुने कभी? एक दो लड़की कोढ़िया निकल जाती है, देखिएगा उनका दिमाग जो है ना मंद बुद्धि का होता है। क्या होता है? मंद बुद्धि का होता है। कसम से कहता हूँ क्या होता है भाई? मंद बुद्धि का होता है। भौंदा बुद्धि हम लोग देहाती में बोलते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो अपने बॉडी को खटाना ही नहीं चाहती है। समझे अपने बात को? जो अपना बॉडी को जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उनका शरीर उतना फिट होगा। लेकिन लड़की लोगों के मन में एक धारणा बैठी हुई है, हमें करबो, हमारा गोतनी नहीं कर, तो हमारा नौकर लगे की गए, हमारा नौकर रखा हली, हाँ हमारा घर के तोने नौकर बना दली गे। अरे गलत बात है दीदी, दीदी गे गलत सोचा ही। इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या? कि जो जितना शरीर को खटाएगा उनका शरीर उतना फिट होगी। ये मैं कह रहा हूं नहीं, ये पूरे विश्व का लोग कहता है, सब कोई कहता है, डॉक्टर भी कहता है कि आप अपने बॉडी को फिट रखने के लिए शरीर को वर्क कराइए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आते सर 10 पे, ठीक है? कि आईकेएस में अंतर विषय का अनुसंधान को बढ़ावा देता है। अनुसंधान का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारा रिसर्च सेंटर। अनुसंधान का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक तरह का, तो बोलेंगे सर आपका रिसर्च सेंटर की अगर हम बात करें तो ये बढ़ावा कौन देता है भाई? सतत पोषणीय, सतत विकास और समग्र समझ। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा भाई। क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आते श्री 11, किस भारतीय विद्वान के कार्य ने भाषा विज्ञान, दर्शन और तर्क शास्त्र को जोड़ता है भाई? किस भारतीय विद्वान के कार्य ने भाषा विज्ञान और दर्शन और तर्क शास्त्र को जोड़ता है? तो बोलेंगे सर पन्नी। कौन जोड़ता है भाई? तो बोलेंगे सर हमारा पन्नी इसका राइट आंसर होगा भाई। क्या हो जाएगी सर? हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है? सॉरी, पन्नी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। आर्यभट्ट के बारे में भी पढ़ना होगा, चरक के बारे में पढ़ना होगा, पतंजलि के बारे में भी आप लोगों को क्या करना है भाई? रीड करना है। अगला क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें
12th पे कि अर्थशास्त्र निम्नलिखित विषयों को मिलाकर एक अंतर विषय प्रदर्शित करता, प्राकृतिक प्रदर्शित करता है। अभी तो बताएं सर, अर्थशास्त्र की बात आए आपको राजनीति विज्ञान लगा देना भाई। राजनीति विज्ञान किस में आएगा? अर्थशास्त्र में, नीति शास्त्र में, सैन्य विज्ञान में। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या जगह सर? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर, फटाफट मेरे दोस्तों आप लोग क्या करें भाई, देखते जाइए क्या बोलेंगे सर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में खगोल विज्ञान का मतलब होता है दोस्तों क्या? एंटोनॉमी साइंस। क्या बोलेंगे सर? एंटोनॉमी, खगोल विज्ञान, एंटोनॉमी का मतलब होता है दोस्तों कि मान के चलिए हमारे पास एक सीड्स है भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारे पास एक कोई बीज है भाई, ठीक है। इस बीज के बारे में दोस्तों देखिएगा पौधा उगता है, यस ना भाई, है ना भाई। तो इस बीज के मेरे दोस्तों क्या करना है, हमें पोस्टमार्टम करना है। इस बीज के अंदर में है क्या, कैसे ये पौधा को निकाल रहा है, तो इसी को बोलते हैं मेरे भाई क्या? एंटोनॉमी। जैसे किडनी के बारे में डॉक्टर चीर फाड़ करता है तो वो एंटोनॉमी हो गया किडनी का, ठीक है ना। तो हमारा अनुष्ठान पंचांगन निर्माण और कृषि। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सी भारतीय गणित, मैं फिर से कह रहा हूं जैसे गणित की बात आए अब आंख बंद करके क्वेश्चन नंबर आप 14 लगा दीजिए, मतलब सॉरी 0 लगा दीजिए, क्योंकि गणित का संबंधित दोस्तों हमारे किससे भाई? तो बोलेंगे सर 0 से भाई। क्या बोलेंगे सर? गणित के संबंधी हमारे क्या भाई? 0 से। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, आयुर्वेदिक की पचमहम महाभूत की अवधारणा अंत विषय है क्योंकि यह जोड़ता है। अच्छा एक बात बताओ भाई, आयुर्वेद हमारे शरीर में क्या करती है भाई? आप लोग अक्सर देखे होंगे, डॉक्टर घर जाते होंगे तो आप लोगों को अधिकतर दिखेगा मेरे दोस्तों, आप लोग आयुर्वेद देते हैं। तो आयुर्वेद से हमारे क्या होता है भाई? हमारे शरीर स्वस्थ होती है, पर्यावरण होता है, आहार के साथ 5 तत्व होता है, यस ना भाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर आयुर्वेद का मतलब हमारे सीधा हमारा बॉडी से भाई। क्या बोलेंगे सर? आयुर्वेद का सीधा मतलब होता है हमारे किससे? तो बॉडी से होता है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? ये आपका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आईक्यूएस की अंतर विषयक भावना किस आधुनिक सिद्धांत के साथ निकटता से जुड़ता है भाई? क्वेश्चन नंबर आपका सामने 16 पूछा गया भाई। तो बोलेंगे सर आईक्यूएस की अंतर विषयक भावना, भावना का मतलब मन, मन का मतलब क्या होता है भाई? जो आप सोचते हैं। तो बोलेंगे सर ये हमारे समग्र और प्रणालीगत सोच है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? तो बोलेंगे सर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर? 20 का राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन नंबर 17। आईक्यूएस का कौन सा क्षेत्र ध्वनि, गणित और आध्यात्म से जुड़ा है? मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को जो मैं गाना सुनाया था, याद कीजिए मेरे भाई, नहीं सुनाए थे? कभी ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, सुनाए थे ना भाई। तो ये गाना सिर्फ मत सोचिए कि संगीत है, इसमें मैथ्स का भी इस्तेमाल होती है। देखिएगा दोस्तों जो गाना गाता है इस तरह से देखिएगा ग्राफ बनता है उसका, है ना, इस तरह से ग्राफ बनता है। अगर मुझ पे यकीन हो मुझे तुम आजमा लेना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जहाँ चाहे बुला लेना। समझ रहे ना? इस तरह से ग्राफ बनता है भाई, समझ रहे ना? इस तरह से ग्राफ बनती है। और ग्राफ किस में आता है सर? मैथ से में आती है, सिंबल से बात है सर। तो बोलेंगे सर संगीत, भारतीय संगीत। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर? ए हमारा राइट आंसर होगा। समझ रहे ना? याद रखिए भाई। चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 भाई, फटाफट देखिए क्वेश्चन में क्या सर? 18। आईक्यूएस में धर्म की अवधारणा। अच्छा धर्म हमें क्या सिखाता है? हमारा धर्म ये सिखाता है कि बड़े को कैसे तुम सम्मान करोगे, छोटे को कैसे तुम आदर करोगे, है ना। और क्या सिखाता है दोस्तों? अवधारणा अंतर विषयक है क्योंकि इसमें शामिल होता है दोस्तों क्या? तो बोलेंगे से नैतिकता, कानून, सामाजिक व्यवस्था और अध्यात्म। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर? हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर 19। भारत में कौन सी पारंपरिक पद्धति स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा, आहार और जीवन शैली को प्रदर्शित करता है? अच्छा एक बात बताइए, स्वास्थ्य से संबंधित कौन होगा भाई? आयुर्वेद के अलावा कोई और हो सकता है क्या? अच्छा बताइए, स्वास्थ्य में हमारा आयुर्वेद के अलावा कोई और हो सकता है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20। आईक्यूएस में अंतर विषय शिक्षण प्रोत्साहित करता है भाई किसको? तो बताएंगे सर विषय में व्यापक समझ, कोई भी विषय हो, कृषि हो, चिकित्सा हो, आयुर्वेद हो,
खेलकूद हो, नृत्य हो, कोई भी टॉपिक लो, उस टॉपिक के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त कराने के लिए ही दोस्तों IQS को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए मेरे भाई आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, कौन भारतीय दर्शन स्कूल तत्व। अब यहाँ पे ना कुछ कुछ ऐसा शब्द का इस्तेमाल होगी दोस्तों जो आपका महाभारत का होगा, जो आपका क्या बोल रहा भाई, गीता का होगा, गीता नहीं, मतलब वो कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है, जैसे आपका वैद का होगा, वेदांग का होगा, पुराण का होगा, उपनिषद का होगा, ऐसा ऐसा कुछ कुछ आप लोगों को आप यहाँ पे वर्ड देखने को मिलेंगे, वो आपका ऐसा ही करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका सांस्कृतिक वर्ड है भाई। क्या बोलेंगे सर? ये जो है आपका सांस्कृतिक वर्ड है भाई। क्या बोलेंगे सर? ये सांस्कृतिक वर्ड है। ठीक है, तो गौर से देखिए, कौन सा भारतीय दर्शन स्कूल तत्व मीमांसा, तर्कशास्त्र और ज्ञान की मीमांसा को एकीकृत करता है? तो बोलेंगे सर ये हमारा न्याय होगा सर, जस्टिस। क्या बोलेंगे सर? हमारा जस्टिस होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पारंपरिक ज्ञान का सबसे प्रारंभिक स्रोत माना जाता है? देखिए दोस्तों, आपको पुराण भी पढ़ना होगा, वेद भी पढ़ना होगा, कुछ सब कुछ पढ़ना है, लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान का सबसे प्रारंभिक स्रोत, प्रारंभिक मतलब बहुत पहले, तो हमारा वेद। अब दोस्तों मैं वेद के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। वेद 4 है, पुराण आपका 18 है, उपनिषद आपका 108 है, और वेदांग कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा भाई। वेदांग की संख्या पूछा जाएगा तो आपको वेदांग की संख्या 6 बताना भाई। ठीक है, क्या बोला भाई कि आपका पुराणों की संख्या 18 है, वेद की संख्या 4 है, उपनिषद की संख्या 108 है, वेदांग की संख्या 6 है। अब 6 को जो वेदांग है, जैसे दोस्तों वेद के बारे में आप सभी को पता है कि हमारे 4 को वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना कि इस 4 वेद के बारे में पोस्टमार्टम करना। इसके बाद जो पुराण है 18, तो क्या हम 18 पुराण को पढ़े? नहीं। जैसे दोस्तों जैसे मत्स्य पुराण हो गया है ना, पौराणिक पुराण हो गया, तो जो इंपॉर्टेंट पुराण है इसके बारे में भी दोस्तों हमें और आपको नॉलेज होनी चाहिए। और मैं अगला टॉपिक में इसी टॉपिक के बारे में, इसी सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों मैं अगला वीडियो में आपसे बातचीत करने वाला हूं भाई, क्योंकि यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन, हाँ जी मैं सही कह रहा हूँ, 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही से पूछा जाएगा। जैसे संगीत का संबंध किससे भाई? समवेद से। इसी तरह से पूछा जाएगा कि आयुर्वेद का संबंध आखिर किस वेद से है, तो आपको बताना होगा भाई। और आपसे पूछा जाएगा कि उपनिषद जो 108 उपनिषद है, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या काम है, जैसे संहिता हो गया, चरक संहिता हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में चर्चा करना होगा भाई। आइए सर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भाई कि ऋग्वेद में मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित ज्ञान समाहित है। ऋग्वेद में भजन नहीं गाते भाई। आप देखिए हमारा जब हमारा ठंडी के मौसम पार होती है, गर्मी के मौसम स्टार्टिंग होती है, तो हमारा कीर्तन शुरू होता है, दर्शन हो गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 20 का राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर? आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, आयुर्वेद भारत के पारंपरिक चिकित्सा पद्धति किसका भाग है? बताइए। जो आयुर्वेद है भाई, अभी तो आपको बताया मेरे भाई कि आयुर्वेद के बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको अथर्ववेद लगाना। कैसे याद करेंगे मेरे दोस्तों? गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे रॉ है, बोलेंगे सर हाँ, यहाँ पे भी रॉ है। इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं, नहीं तो याद नहीं कर सकते। जिसे 100 से सामवेद, 100 से संगीत। क्या बोलेंगे सर? 100 से सामवेद। संगीत का संबंध कौन से वेद से है? तो बोलेंगे सर सामवेद से। जादू टोना, अगर आपसे पूछा जाएगा जादू टोना, है ना भाई, जादू टोना के बारे में पूछा जाएगा तो जादू टोना के बारे में क्या हो जाएगा सर? हमारा यजुर्वेद। संगीत के संबंध सामवेद। अथर्ववेद के संबंध हमारा आयुर्वेद से होगा। आयुर्वेद के संबंध किससे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा हमारा अथर्ववेद से होगा। एकदम मेरे भाई याद कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं तो पूरा डिटेल्स में बात करूंगा ही करूंगा, फिर भी मेरे रसगुल्ला आप सभी को क्या करना भाई? याद कर लेना भाई। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन, किस उपनिषद में तत्वम तत्सम आसी तू ही वह है? इसका मतलब क्या? इस संस्कृत शब्द भाई। क्या बोलेंगे सर? 25 अभी आप लोग देख रहे हैं, ये आपसे पूछा गया। मैंने अभी बताया ना भाई कि उपनिषद हमारा टोटल कितना है सर? 108 है। कितना है सर? आप बोलेंगे सर 108 है, तो वही आपसे कह रहा है कि 108 उपनिषद में कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें कहा गया है तू ही वह है, तू ही वह है? ये किसमें कहा गया? तो बोलेंगे सर याद रखिए ये कहा गया था हमारा छांदोग्य उपनिषद में। टोटल आपका 108 उपनिषद है, तो आपको टोटल 108 उपनिषद पढ़ना नहीं है भाई। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बनेगी ना, ये आपको क्या करना है भाई? रीड करना है। ठीक है,
चलिए, तो मेरे दोस्तों ये आपका कैन उपनिषद क्या है, ईसा उपनिषद क्या है, ये सारे जो जो इंपॉर्टेंट आपका उपनिषद होगी मैं अगला टॉपिक में लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द, ठीक है ना। चलिए अगला, ये मेरे अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि चरक संहिता ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित है। चरक संहिता एकदम दोस्तों आंख कान बंद करके आयुर्वेद लगा दीजिए, आंख कान बंद करके मेरे भाई क्या लगा देना भाई, आयुर्वेद लगा देना भाई। क्या बोलेंगे सर, आशा करियो रे भाई अमर बहन कि तोहनी अमर बतवा बुझल पा रही, हम उम्मीद करियो ये बतवा कि तोहनी अमर बतवा बुझल पा रही है ना दादा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लागू रे बाबू तोहनी के खातिर, तोहनी के एग्जाम में ऐसे न प्रश्न तू तोहनी थोड़ा सा भी घबराया नहीं दादा, याद रखिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, तो बोलेंगे सर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर 27, पन्नी का अष्टाध्यायी निम्नलिखित का एक महत्वपूर्ण स्रोत है भाई। पन्नी का अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसका स्रोत है दोस्तों। आप पन्नी का एक बताए ना भाई, पन्नी का हमारा लेखक है, तो बोलेंगे सर व्याकरण और भाषा विज्ञान। मेरे भाई इससे आप लोग अपने दिल के दरवाजे में बैठा लीजिए प्लीज। मेरे दोस्तों पन्नी ने क्या लिखा है, तो बोलेंगे सर व्याकरण और भाषा विज्ञान। प्लीज हाथ जोड़कर याद रखिएगा, लिख लीजिए मेरे भाई। क्या बोला भाई मैंने, पन्नी क्या है भाई, तो बोलेंगे सर व्याकरण और भाषा विज्ञान। क्या बोलेंगे सर, हमारा व्याकरण और भाषा विज्ञान ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला। अब देखिए दोस्तों मत्स्य पुराण क्या है ना, इस तरह से आपको पुराण के बारे में भी जो जो इंपॉर्टेंट पुराण है, ये सारे इंपॉर्टेंट पुराण के बारे में आप सभी को दोस्तों क्या करना है भाई, रीड करना है। क्योंकि वेद वेदांग पुराण और उपनिषद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा आपका आईक्यूएस में, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है। जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म प्राचीन है ना, वैसा ये भी बहुत प्राचीन है भाई, ठीक है। तो पुराण मुख्यतः निम्नलिखित के स्रोत में जो हमारा पुराण है, अगर आप पुराण के बारे में जानना चाहते हैं मेरे भाई, पुराण तो किसका है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर पुराण आपका हो जाएगा ऐतिहासिक और धार्मिक व्याख्यान है भाई। क्या बोलेंगे सर, ऐतिहासिक और धार्मिक आख्यान है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो सर क्या 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा वेदांग सीधे ध्वन्यात्मक और उच्चारण से संबंधित है। तो शिक्षा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर आपका शिक्षा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो राइट आंसर होगा भाई। क्या बोलेंगे सर, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 30, प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान और ज्योतिष का ज्ञान संरक्षित है भाई। जो खगोल विज्ञान है, जो ज्योतिष नहीं भाई, जो भविष्यवाणी का तंत्र है, जिसे हम लोग एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं भाई, जो भविष्यवाणी करता है ना, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। तो वही कहता है कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान और ज्योतिष का ज्ञान का संरक्षण है भाई। अगर किसी में हमारा संरक्षण क्या गया है दोस्तों, तो बताएंगे हमारा ज्योतिष वेदांग। क्या बोलेंगे सर, ज्योतिष वेदांग। ज्योतिष वेदांग का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवाणी कहता नहीं बोलते भाई तेरा इसी के साथ विवाह होगा, हाँ तुम करो या ना करो। अरे भाई मैं नहीं करूंगा तो कैसे विवाह हो सकता है भाई, हाँ ऐसे कह के हमसे लूट के चले जाते हैं वो लोग, समझ रहे हैं। जबकि विश्वास उस रब पे करना चाहिए, विश्वास उस अल्लाह पे करना चाहिए, विश्वास उस भगवान पे, गॉड पे, ईश्वर पे, वाहिगुरु पे करना चाहिए, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला, श्रुतु संहिता याद रखिए दोस्तों, श्रुत संहिता बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रुत संहिता मुख्य रूप से ज्ञान का स्रोत है भाई। ये सब के बारे में पूरा डिटेल्स में, जी हाँ मेरे डिटेल्स में आप लोगों से चर्चा करूंगा भाई, ठीक है, पूरा डिटेल्स में चर्चा करूंगा। तो क्या हो जाएगा सर हमारा सर्जरी। सर्जरी का मतलब होता है दोस्तों क्या, चीर फाड़ जो होती है भाई, देखा जाए तो हमारा चीर फाड़, जी हाँ मेरे भाई क्या होती है सर, चीर फाड़ जो होती है इसका सीधा संबंध होता है मेरे भाई किसे, श्रुत संहिता से। किससे मेरे भाई, तो बोलेंगे हमारा श्रुत संहिता से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर कि किस प्राचीन ग्रंथ को भारतीय वस्तुकला ज्ञान का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। अब देखिए वस्तुकला, अभी मैंने आपको बहुत प्यारा तरीके से बताया सर कि वस्तुकला का मतलब क्या होता है सर। अभी मैंने बहुत प्यारा तरीके से बताया कि हथौड़ा छेनी के माध्यम से पत्थरों को तराश के मूर्ति बना देना, कोई और आकृति बना देना, उसी को हम लोग वस्तुकला भी बोलते हैं, है ना। तो हमारे इससे किससे संबंधित होगा भाई, वस्तुशास्त्र से। वस्तुकला को वस्तुशास्त्र बोलेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या, तो 20 का राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर, 20 का राइट आंसर होगा। अगला भगवत गीता, आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा भगवत गीता के बारे में भी। डोंट वरी मेरे भाई, बस इतना याद रखिए कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100 नहीं मेरे दोस्तों, आपका 101% दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन छप रहे हैं भाई कि भगवत गीता किस महाकाव्य का भाग है। तो बोलेंगे सर महाभारत। महाभारत किसने लिखा है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर
वेद व्यास। क्या बोलेंगे सर? वेद व्यास ने लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर संस्कृत भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा भाई? संस्कृत। रामायण का लेखक किसने मेरे भाई? तो बोलेंगे सर वाल्मीकि। क्या बोलेंगे सर? वाल्मीकि ने दोस्तों रामायण को लिखा है। किसने लिखा है? वाल्मीकि ने भाई। ठीक है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। बस इतना याद रखिएगा, जो भगवत गीता है जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जैसे मुस्लिम में कुरान, क्रिश्चियन में बाइबिल, इसी तरह से हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ जो माना जाता है दोस्तों वो है आपका क्या? तो बोलेंगे सर भगवत गीता। भगवत गीता दोस्तों हमारा महाभारत का ही एक अंश है। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था ये 18 दिन तक चला था। कहाँ पे? तो बोलेंगे सर कुरुक्षेत्र के मैदान में। क्या बोलेंगे सर? कुरुक्षेत्र के मैदान में। किन के बीच हुआ था? तो बीच को याद रखें दोस्तों। क्या बोलेंगे सर? पांडव। क्या बोलेंगे सर? पांडव और क्या होता है दोस्तों? हमारा कौरव के बीच में। क्या बोलेंगे सर? कौरव के बीच में हुआ था भाई। जीता था कौन भाई? तो बोलेंगे सर पांडव जीत हासिल किया था भाई। क्या बोलेंगे सर? याद रखिएगा, पांडव ने जीत हासिल किया था। समझ गए भाई? मुझे उम्मीद है मेरे रसगुल्ला कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से एक क्वेश्चन जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आते सर, किस भारतीय ग्रंथ को गणित पर सबसे प्रारंभिक व्यवस्था कार्य माना जाता है? आखिर कौन सा भारतीय ग्रंथ है मेरे दोस्तों जो गणित में सर्वप्रथम दोस्तों आगे किया है? मैंने अभी आपको आंख बंद करके बताया मेरे भाई, वो आपका होगा सुलभ सूत्र। क्या बोलेंगे सर? सुलभ सूत्र। क्या बोलेंगे सर? सुलभ। दशमलव का आविष्कार आर्यभट्ट किया था, जो हमारा कहाँ का रहने वाला है भाई? बिहार का। क्या मैंने कहा भाई? इससे आप लोग याद रखिएगा, सुलभ सूत्र। क्या बोलेंगे सर? किस भारतीय ग्रंथ के नाम पूछा गया मेरे भाई, इसलिए आपको सूत्र का नाम बताना है। व्यक्ति के नाम पूछते तो आपको आर्यभट्ट लगा देना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट, मनुस्मृति। आपको मनुस्मृति के बारे में भी पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा। मैं सारा चीज पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। सिर्फ आप लोग अभी फिलहाल एक सेट को देखिए। फिलहाल मेरे भाई अभी आप लोग क्या करें भाई? तो आप लोग एक सेट को देखिए, फिर मेरे दोस्तों आप लोगों को जब मैं टॉपिक बाय क्वेश्चन लेकर आऊंगा एप्लीकेशन पे तो आप लोगों को मजा आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई। तो मनुस्मृति निम्नलिखित के बारे में पारंपरिक ज्ञान का स्रोत है। मनुस्मृति में हमें क्या ज्ञान देता है दोस्तों, ये आपको पूछा गया भाई। तो मनुस्मृति में दोस्तों हमें कानून और सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमारी जानकारी देता है भाई। क्या बोलेंगे सर? कानून और सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी देती है भाई। आपकी स्क्रीन पे 36 पाते सर, ब्राह्मण विज्ञान और कला चक्रों का वर्णन करने के लिए कौन सा पुराण विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो विष्णु पुराण। क्या बोलेंगे सर? जहां पे ब्राह्मण की बात आए आंख कान बंद करके मेरे दोस्तों आपको क्या लगा देना भाई? तो बोलेंगे सर विष्णु पुराण लगा देना। जब भी आपका पूरा ब्राह्मण की बात आए, जी हाँ मेरे भाई, जब भी आपका पूरा ब्राह्मण की बात आए इस बात को याद रखिएगा, आपको क्या लगा देना भाई? तो बोलेंगे सर विष्णु पुराण लगा देना भाई। क्या बोलेंगे सर? विष्णु पुराण आपको लगा देना भाई। ठीक है ना? देखिए कितना मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, विश्व पुराण, भागवत पुराण, ये सारा पुराण जो 18 पुराण है ना, ये 18 पुराण में जो इंपॉर्टेंट पुराण है, ये पुराण के बारे में मेरे पूरा डिटेल्स में लेकर आऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 कि आर्यनियक मुख्य रूप से किससे संबंधित है भाई? जो आर्यनियक है मुख्य रूप से किससे होगा भाई? किससे संबंधित है? तो बताएंगे सर 37 का हमारा राइट आंसर होगा वनों में किए जाने वाले अनुष्ठान, जंगलों में किए जाने वाले जो अनुष्ठान है भाई। नहीं, जंगलों में बहुत सारे पूजा पाठ होती है भाई, उसी को हम लोग बोलते हैं भाई क्या? तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर 38 में है कि भारतीय ज्ञान में युगों की अवधारणा का तात्पर्य भाई। युगों की जो हमारा अवधारणा है भाई, ये हमारा युग नहीं भाई, ये हमारे मेरा युग में ऐसा था ही नहीं। युग मतलब मेरा काल में ऐसा था ही नहीं। युग को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं मेरे भाई, क्या होगा? काल होगा भाई। युग के और एक नाम से जान सकते हैं भाई, क्या? काल नहीं बोलते भाई। हम लोगों के काल में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था कि एक लड़का एक लड़की से बात कर ले, और आज बाइक लेके फटफटिया बाइक लेके घूम रहा है भाई। हाँ, फटफटिया बाइक लेके घूम रहा है। मत पूछो आज की गर्ल्स और बॉय को, मत पूछो मेरे दोस्त। कौन कहता है दोस्तों? हमारे दादा दादी जी लोग कहते हैं। तो क्या होगा भाई? ब्राह्मण समय के युग काल। क्या बोलेंगे सर? ब्राह्मण समय के युग काल युग होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय दर्शन में कालचक्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालचक्र का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया कि आखिर क्या होता है भाई? तो कालचक्र है ना भाई, काल का मतलब एक तरह के देखा जाए तो टाइम पीरियड। क्या होता है भाई? काल चक्र का मतलब एक होता है हमारे क्या भाई? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का संबंध हमारे किससे होगा भाई? तो बोलेंगे सर समय चक्र से। क्या बोलेंगे सर? टाइम पीरियड क्या है सर? तो एक तरह का देखा जाए तो हमारे क्या होगा सर? तो बोलेंगे सर समय चक्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, ब्राह्मण के चक्रीय निर्माण और विलय का मतलब होता है मिल जाना, या तो बोल सकते हैं घुल जाना। क्या बोलेंगे सर?
घुल जाना, ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्राह्मण के चक्री निर्माण और विलय के विचार को कहा जाता है दोस्तों, आखिर क्या कहा जाता है? तो परलय कहा जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर? परलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर परलय कहा जाता है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन बनाते हैं सर 41। भारतीय दृष्टिकोण ब्राह्मण को इस रूप में देखता है भाई। भारतीय दृष्टिकोण ब्राह्मण को, भारतीय दृष्टिकोण जो है ब्राह्मण को आखिर किस रूप में देखता है? पारंपरिक संबंध और समग्र। क्या बोलेंगे सर? पारंपरिक संबंध और समग्र। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला कि भारतीय ब्राह्मण विज्ञान के अनुसार एक महायुग में शामिल है भाई। कौन सा हमारा है दोस्तों जो हमारे एक बहुत बड़ा महायुग में शामिल है भाई? कौन? तो भारतीय ब्राह्मण विज्ञान के अनुसार एक महायुग में शामिल है भाई। तो कौन शामिल है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा 4 युग। क्या बोलेंगे सर? 4 युग। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो नहीं सर 20 का राइट आंसर होगा। अगला, किस भारतीय ग्रंथ में समय चक्र और ब्राह्मण विज्ञान पर विस्तृत चर्चा है? समय चक्र और ब्राह्मण के बारे में विस्तृत चर्चा है तो बोलेंगे सर पुराण में। किसमें मेरे भाई? पुराण में मेरे भाई। क्या बोलेंगे? रसगुल्ला। ओ मेरे शेर सरनियों, कहना अपनी मम्मी से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडली पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे भाई कि जिस दिन आपकी सफलता की कदम चूमेगी आपका पैर, मेरे दोस्तों आपके पैर से पहले आपका माता पिता का पैर में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। इतना मेहनत करना मेरे लाडला। अरे उस माँ बाप के लिए जिसने हमें दिन रात तपस्या करके पढ़ा, अरे उस माँ बाप के लिए खुद धूप में रहकर हमें छांव में रखा, अरे उस माँ बाप के लिए जिसने भूखे सो करके हमें खाना खिलाया। ऐसा बनना है मेरे भाई ताकि हमारे इलाके में हमारे एक पहचान बनकर रहे कि इस लड़का ने, इस लड़की ने जो करके दिखाया आज पूरा बस्ती वाले कोई नहीं कर पाया। इसलिए अपना याद रखिएगा, पहचान बना के रखिए, ठीक है। चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला, कौन सा दर्शन आदित्यवाद पर बल देता है? कौन सा ऐसा दर्शन है दोस्तों जो आदित्यवाद पर बल देता है, जो विश्व एकता के विचार को प्रभावित करता है? विश्व की एकता, जो हमारा विश्व में एक तरह का देखा जाए दोस्तों जो एकता बना हुआ है वो प्रभावित करता है हमारा वेदांत। क्या बोलेंगे सर? वेदांत। कौन बोलता है भाई? तो बोलेंगे सर हमारा वेदांत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आपके सामने आते सर अगला, सुलभ सुख मुख्यतः किस वैद ग्रंथ से संबंधित है भाई? तो बोलेंगे सर हमारा यजुर्वेद से। क्या बोलेंगे सर? हमारा यजुर्वेद से संबंधित है भाई। किससे सर? हमारा तो बोलेंगे सर याद रखिएगा यजुर्वेद से हमारा संबंधित है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सुलभ सूत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सुलभ सूत्र का प्राथमिक उद्देश्य है क्या? अनुष्ठान वेदी निर्माण। क्या बोलेंगे सर? अनुष्ठान वेदी निर्माण। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर हमारा अनुष्ठान वेदी निर्माण, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तरीके सर क्या? तो बोलेंगे सर 20 का राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर? तो मोहब्बत से देख लेंगे 20 का राइट आंसर होगा। अगला, आर्यभट्ट की सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है? आर्यभट्ट ने दोस्तों सबसे प्रसिद्ध जो रचना किया है वो रचना का आपसे नाम पूछा गया कि वो कौन सी रचना है? तो बोलेंगे सर आर्यभट्ट। अपने नाम पर ही उन्होंने लिखा है क्या? आर्यभट्टीय। क्या बोलेंगे सर? आर्यभट्टीय। क्या बोलेंगे सर? आर्यभट्टी के बारे में उन्होंने खुद लिखा है भाई। समझ रहे बातों को? चलिए मेरे भाई आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन में 48 है सर कि आर्यभट्ट ने निम्नलिखित की अवधारणा प्रस्तुत की है भाई। आर्यभट्ट ने कौन सी अवधारणा प्रस्तुत किया भाई? तो बोलेंगे सर इन्होंने बहुत सारे अवधारणा को प्रस्तुत किया मेरे भाई, जैसे शून्य एक अंक के रूप में है, ये भी क्या होगा, है ना। इसके बाद दोस्तों आपका जो पाई, आपका इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन में आंसर बताए भाई जल्दी से, सबको इसका आंसर बताए मेरे भाई। आखिर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है भाई? जल्दी से सब कोई मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। मैं मान जाऊंगा मेरे दोस्तों कि आप लोगों के अंदर में अभी तक मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताया वो सारा चीज़ मेरे भाई आप लोगों के अंदर में ज्ञान है भाई। तो मेरे दोस्तों एक्चुअली करें ना भाई, याद रखिएगा ये तीनों सही है भाई। क्या बोलेंगे सर? ये देखा जाए तो हमारा क्या मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारे क्या भाई? तो बोलेंगे सर ये हमारे तीनों सही है, यानी हमारा इन्होंने शून्य का भी एक तरह का खोज किया था। स्थानीय मान प्रणाली जो है ये भी क्या था। पाई चार्ट का निकट क्या था। यानी एक ऑप्शन होना चाहिए भाई, क्या पता है? एक ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो वही दिया हुआ नहीं है मेरे भाई। क्या दिया भाई? वही दिया हुआ नहीं है, तो एक ऑप्शन होना चाहिए भाई। पाई चार्ट का सन्निकटन जो क्या था ना, ये भी दोस्तों हमारा आर्यभट्ट का ही देन है भाई, ठीक ना। तो एक ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन बनाते हैं सर 49। क्या बोलेंगे सर? 49।
तो ब्रह्मगुप्त को निम्नलिखित के लिए व्यवस्थित नियमों का श्रेय दिया जाता है भाई। किस चीज का श्रेय दिया जाता है? तो बोलेंगे सर शून्य और ऋणात्मक संख्या। क्या बोलेंगे सर? शून्य का मतलब आप सभी को पता है, ऋणात्मक का मतलब दोस्तों याद रखिएगा क्या होगा, तो बोलेंगे सर याद 25 मार्च के बाद होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट बात है सर, ब्रह्मगुप्त ने शून्य को इस प्रकार वर्णित किया। जो हमारा शून्य दोस्तों किस प्रकार वर्णित किया है? ये संकरणीय वाली संख्या। क्या बोलेंगे सर? संकरणीय वाली संख्या। मतलब क्या होता है सुनिएगा, संकरणीय मतलब क्या होता है कि हमारा जीरो शून्य एक ऐसी संख्या है, शून्य हमारा एक ऐसी संख्या है जो जहां पर भी बैठ जाए उसका वैल्यू बदल देता है। अभी कितना है भाई? 10। कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया? 1,00,000। तो बोल रहे जहां भी बैठ जाएगा उसका वैल्यू बदल देगी। समझ गए भाई? चलिए आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला, भास्कराचार्य की लीलावर्ती का विषय है। भास्कराचार्य जो आपका लीलावर्ती का जो विषय है दोस्तों वो क्या है? तो अंकगणित है भाई। क्या बोलेंगे सर? अंकगणित है भाई। क्या बोलेंगे सर? आपका अंकगणित आपका राइट आंसर होगा। अगला, भास्कराचार्य की बीजगणित मानव ज्योमेट्री। बीजगणित मतलब अलजेब्रिकल, सॉरी भाई, बीजगणित का मतलब होता है क्या? अलजेब्रिकल। तो अलजेब्रिकल दोस्तों हमारा बीजगणित होगा भाई। क्या बोलेंगे सर? बीजगणित ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो सर बी। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन बात है सर, नीलफ आपको मैं कॉल कर लेंगे, अभी कॉल कीजिएगा क्लास के बाद। ठीक है, ज्योतिष में दशा प्रणाली का अर्थ क्या है? बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई कि ज्योतिष में दशा प्रणाली का अर्थ क्या है? जिन की घटनाओं को प्रभावित करने वाली ग्रह कल। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मेरे दोस्त इसी प्रकार से अगर आप लोग क्लास देखना चाहते हैं कि सर हम एवरीडे इसी तरह से आपके साथ क्लास करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों फटाफट जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोग क्लासेस कर सकते हैं भाई।